आज हम गंगा नदी अववाह तंत्र के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो इसे शुरू करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि अववाह तंत्र क्या होता है। तो ये एक जल निकास की प्रणाली है, ठीक है, जिसमें वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह होता है, ठीक है। और यही जल का प्रवाह का जो जाल होता है, इसे ही क्या कहते हैं, अववाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गंगा नदी। पहले तो गंगा नदी निकलता है कहाँ से, ये देखते हैं। तो गंगा नदी शुरुआत से ही गंगा नदी बन के नहीं निकलता, जैसे अन्य नदी के मतलब सेंस में है, ठीक है। तो इसकी जो होता है, एक तो सतोपथ हिमनद है। सतोपथ हिमनद से एक विष्णु गंगा, धौली गंगा नामक दो धारा निकलती है, ठीक है। जो विष्णु प्रयाग में आने के बाद क्या होता है, मिल जाती है। वहां से एक नदी का निर्माण होता है, या जो नदी का नाम पड़ता है उसका, तो उसका जो नदी का नाम पड़ता है वह अलकनंदा, ठीक है। अब जो अलकनंदा अपने सिर में जब आगे तो अलकनंदा जब अपने सिर में आगे बढ़ती है, ठीक है, तो उसको आगे जाके नंद प्रयाग में एक और नदी मिलती है आगे, नंदा देवी, ठीक है। और उसके बाद वो नंद प्रयाग से फिर आगे बढ़ने के बाद कर्म प्रयाग में आने के बाद एक और नदी मिलती है, ठीक है, पिंडार नदी, ठीक है। उसके बाद से इधर आता है केदारनाथ की ओर से मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी, इसमें काली गंगा नदी आके सोन प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी आगे बढ़ के रुद्र प्रयाग में आने के बाद क्या होता है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो गंगोत्री हिमनद से एक नदी भागीरथी नदी, ठीक है, आगे बढ़ती है या निकलती है। उसमें एक भिलंगना नदी आके मिलती है, ठीक है, जहाँ पे टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी में आके मिलती है। तो भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और देव प्रयाग में आके, ठीक है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। जब अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी अलकनंदा देव प्रयाग में आके मिलती है, तो वहां से गंगा नदी का नाम, उस नदी को गंगा नदी नाम पड़ता है, ठीक है। तो गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, तो हरिद्वार के पास आके वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। मैदानी भाग में आके प्रवेश करती है। तो ये क्या हो गया, गंगा नदी का जो गंगा नदी बनी कैसी, ये हो गया। अब जो गंगा नदी है, ये जो एक अववाह तंत्र है, इसमें कई और अन्य या इसकी जो सहायक नदी है आके मिलती है, उससे जल ग्रहण करता है, ठीक है, और जल को ले जाके बंगाल के खाड़ी में छोड़ती है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसका जो सहायक नदी के विषय में, ठीक। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है, बंदरपुछ जो पर्वत चोटी है, तो वहां से निकलती है और वो आके प्रयागराज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब जो यमुना नदी है, यमुना नदी का जो इसके भी और सहायक नदी है, जैसे चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश महू के पास क्या होता है, निकलती है। और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, उसमें आके बनास नदी मिलती है, फिर काली सिंध आके मिलती है। ये जो यूपी की इटावा के पास आके क्या होता है, यमुना नदी में आके मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर यमुना में केन नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है यमुना, किसकी, गंगा की। उसके बाद फिर आता है जो बिहार के पास आने के बाद जो भोजपुर बक्सर के पास क्या होता है, कर्मनाशा नदी आती है, कर्मनाशा नदी मिलती है। उधर से गोमती नदी जो होती है, और मैदानी भाग में उत्पन्न होने वाली एकमात्र जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, कौन, गोमती नदी। फिर उधर से शारदा नदी आता है, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं, जो घाघरा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। इधर से फिर अमरकंटक से सोन नदी आती है, सोन नदी जाके मिलता है जो पटना के मनेर के पास जाके, ठीक है। वो फिर पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है। बागमती और कमला जो है मिलने के बाद क्या होता है, जाके कोसी में मिल जाती है, ठीक है। ये कोसी नदी है, कोसी नदी अरुण नाम से निकलती है, ठीक है, अरुण नाम से निकलता है। उसके बाद जो है उसमें कई और नदी आके मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब 7 नदियों के मिलने से जो नाम पड़ता है सप्तकोशी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से पुनपुन फल्गु है, अजय नदी आके मिलती है, दामोदर नदी जाके हुगली में मिलती है, हुगली नदी में मिलती है, ठीक है। उधर से आता है महानंदा नदी जब गंगा नदी में मिलती है भागीरथी में, तो उसका नाम पद्मा नदी पड़ जाता है, ठीक है। फिर पद्मा नदी जब आगे बढ़ता है तो उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो क्या होता है, गंगा या पद्मा नदी में मिल जाता है, ठीक है। अब पद्मा नदी में जब मिलता है तो उसके बाद जो उसकी जो धाराओं में ये कई धाराओं में बट जाता है, ठीक है। तब उसकी धारा का नाम पड़ता है मेघना नदी, ठीक है, मेघना। तो मेघना नदी के नाम से क्या होता है, डेल्टा बनाता है, और जो अंत जो होता है जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है मेघना नदी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे जो है सुंदरबन डेल्टा बनाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का जो नाम पड़ा सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा, सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा गया, सुंदरबन डेल्टा कहा गया, ठीक है। तो अभी इस गंगा नदी को क्या देखें, इसकी सहायक नदियों को देखें, ठीक है। गंगा नदी
बना कैसे ये देखें, ठीक है। जो गंगा नदी है, ये जो पंच प्रयाग नाम सुने होंगे, जो ये विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है, इसी को पंच प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो पंच प्रयाग में याद रखना है क्या सब है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है, ठीक है। अभी फिर इसकी जो सहायक नदी है, इसको एक एक करके क्या करते हैं विस्तृत रूप में, अब इसकी सहायक नदियों के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है, ठीक है। तो यमुना जो है बंदरपुछ चोटी से, ठीक है, चोटी के पास यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद प्रयागराज में, ठीक है, में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। इसकी जो लंबाई है 1370 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, गिरी है, आसन आदि है, ठीक है। उसके बाद है अगला नदी चंबल नदी। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश महू के पास निकलता है, ठीक है। और महू के पास मालवा के पठार से निकलता है, ठीक है। राजस्थान के कोटा के आसपास तक क्या होता है, गाज बनाते हुए चलती है, ठीक। उसके बाद जो है ये आगे बढ़ती है। ये जो है उत्खात भूमि के लिए परिचित है, यानी रेविंज भूमि जो लैंड जो होता है, गड्ढा उबड़ खाबड़ वाली भूमि के लिए, ठीक है। इटावा के पास आके, इटावा यूपी के इटावा के पास आके क्या होता है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है बनास है, मेजर, पार्वती है, काली सिंध है, छिपुरा है, ठीक है। उसके बाद जो है केन गणपति नदी है। ये जो केन नदी जो है इसका ही पूरा नाम है, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदी है, ये कैमूर की जो पहाड़ी है, ठीक है, वहां से निकलती है, ठीक है। और यूपी के जो बांदा जिला है वहां पे आके क्या होता है, मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी सोनार और बीवर है, ठीक है। उसके बाद है शारदा नदी या सरयू नदी जिसे कहते हैं, ठीक है। जो मिलाप हिमनद से निकलती है, जब ये मिलाप हिमनद से निकलती है तो वहां पे जो रहता है, जो गौरी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है और भारत और नेपाल के साथ क्या होता है, सीमा बनाती है, ठीक है। और भारत और नेपाल के पास जहाँ सीमा बनाती है वहां पे इसका जो नाम हो जाता है काली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद यूपी के बांकी जिले में आता है और घाघरा नदी में क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है गढ़वाल की पहाड़ी से क्या होता है, निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जो कन्नौज के आसपास आके अब आगे इसके सहायक नदी के विषय में बात करते हैं। आगे गोमती। गोमती जो है गोमत ताल के फलहार झील से निकलती है, ठीक है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसकी जो उद्गम स्थान क्या है, मैदानी भाग है, ठीक है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी जो है माउंट एवरेस्ट और धौलीगिरी जो पर्वत है, ठीक है, इसके मध्य से निकलने वाली जो दो धारा है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा, ठीक है, इसके मिलने से जो बनती है, ठीक है। ये बिहार की जो भैंसालोटन जगह है, पश्चिम चंपारण जिले के भैंसालोटन जगह में क्या होता है, बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और सोनपुर में जाके क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 425 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, इस गंडक नदी की। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा जो नदी है मानसरोवर तिब्बत, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत झील जो मानसरोवर जो है वहां पे माप चांग चुंगो जो क्या है, एक हिमनद है, जिस हिमनद से क्या होता है, ये घाघरा नदी निकलती है, ठीक है। आगे क्या होता है, जो बिहार की जो सिवान डिस्ट्रिक्ट है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है और सारण में जाने के बाद क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, जो राप्ती है, छोटी गंडक है, जो शारदा सरयू नदी है, बेरी नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। फिर आगे आता है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की श्रेणी से क्या होता है, निकलती है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है बिहार में। उसके बाद जो खगड़िया के आसपास जाने के बाद क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी मासन है, बोलोर है। उसके बाद है बागमती, ठीक है। बागमती भी जो है जो नेपाल के हिमालय से ही निकलती है, ठीक है, नेपाल के हिमालय से निकलती है और सीतामढ़ी में जो है बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। कोसी नदी में जाके आगे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो सहायक नदी है लखनदई है, मनोहरा है, ठीक है। इसके किनारे दो जो प्रसिद्ध है, एक तो मंदिर है पशुपतिनाथ की, जो नेपाल में जो मंदिर है, ठीक है, वो इसी बागमती नदी के किनारे है। और मतलब नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो भी क्या है, इसी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अब आगे है कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसकी जो मुख्य धारा है अरुण नदी। अरुण नदी में जब 7 नदी जब आके मिलती है, ठीक है, तो उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है कोसी नदी, ठीक है। 7 नदियों से बना है, इसलिए इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है बिहार के जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है और कटिहार के पास कुर्सेला जो है वहां पे क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये जो है मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, कुख्यात है। बिहार में प्रत्येक साल क्या होता है, भीषण बाढ़ लाती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत जान माल की क्षति होती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को बिहार का शोक। इसकी जो सहायक नदी है कमला, सुन कोसी और तुमुर कोसी आदि, इसकी कई सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जो बिहार में रोहतास जिला में क्या होता है, बिहार में प्रवेश करता है, ठीक है। और मनेर दानापुर के आसपास जाके गंगा नदी में क्या आता है, मिल जाता है। जो सोन नदी है, इसके जो बालू होता है, बालू में सोना का कुछ अंश मिलता है, ठीक है, जिसके कारण इसे सोन नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी कन्हारा, रेहांद और उत्तरी कोयल है, ठीक है। उसके बाद है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये विंध्याचल की श्रेणी से निकलती है और बिहार में चौसा के पास, ठीक है, चौसा के पास क्या होता है, बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाके क्या नहीं, चौसा के पास क्या होता है, बिहार में गंगा नदी में क्या होता है, जाके मिल जाती है। बिहार में प्रवेश करती है चौसा के पास और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर है, झारखंड से पलामू डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, निकलते हैं, ठीक है। और पथुआ के पास आके क्या होता है, जहानाबाद होते हुए पथुआ के पास क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठार हजारी, छोटा नागपुर के जो एक भाग है हजारी भाग फटा, उससे निकलता है, ठीक है। उससे जो लीलाजन और मोहना नदी, लीलाजन जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, के क्या होता है, मिलने से क्या होता है, बनता है कौन नदी, फल्गु नदी बनता है, ठीक है। ये जो है आगे जाके पुन में क्या होता है, जाके मिल जाती है, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी फल्गु नदी के किनारे पे हुई थी, ठीक है। और बिहार की जो रबर डैम है, गाजी डैम, ठीक है, जो यही फल्गु नदी के किनारे है। उसके बाद है महानंदा नदी, ठीक है। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से क्या होता है, निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मालदा में जाके क्या होता है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये जो बाएं तट का या जो गंगा के जो बाएं तट का या उत्तरी तट का सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, कौन है, तो वही महानंदा है। उसके बाद दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। और उसके बाद वो जाने के बाद बंगाल में जाके हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसे बंगाल का भी शोक कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। इसको जो सहायक नदी है, बराक नदी या जामुनिया नदी या बरकी नदी जो है, इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक। अब गंगा नदी के संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं, ठीक है। इससे संबंधित पहले तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 से 25 किलोमीटर क्या है गंगा नदी की लंबाई, ठीक है। गंगा नदी की जब पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो हम गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं, ठीक है। जो भागीरथी नदी जो गोमुख या गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है, ये भी कहते हैं जो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से क्या होता है, निकलता है, ठीक है। ये इसकी जो लंबाई है, ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 1450 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर के आसपास, फिर उत्तराखंड में 110 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। कुछ झारखंड के जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी गंगा नदी होके गुजरती है, ठीक है। तो जो ये लंबाई क्रम में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उसके बाद क्या, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, ठीक है। बिहार में जो है जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में इसकी सर्वाधिक लंबाई है, ठीक है। बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होके क्या होता है, गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। जो पंच प्रयाग है, ठीक है, पंच प्रयाग में शामिल है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग में ही भागीरथी आके अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद क्या होता है, गंगा नदी नाम पड़ता है, ठीक है, या गंगा नदी बनता है, ठीक। उसके बाद है इसके निकट जो अवस्थित शहर है, ठीक है, तो हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, उसके बाद सब है जो क्या इसी के गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रीय नदी की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। और गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, स्वच्छ पानी रहता है, ठीक है, साफ पानी रहता है, वहीं पे ये डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है। जो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि प्राप्त है, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को, ठीक है। उसके बाद जो है गंगा नदी की जो ये सुनते होंगे, गंगा नदी की पानी क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। इसमें हालांकि धार्मिक मान्यता भी है, एक आस्था भी है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कहा जाता है जो बैक्टीरियोफेजस एक वायरस होता है, ठीक है, जो अन्य बैक्टीरिया क्या होता है उसमें या जीवाणु को पनपने नहीं देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, गंगा नदी की जल जो है अधिक समय तक क्या होता है, ताजा रहता है, ठीक है। कई शहर से निकलने वाली जो कारखाने या नलियों सबका जो पानी है, अवशिष्ट पदार्थ जो उसमें जो प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण क्या है, गंगा नदी अभी प्रदूषित हो रही है। तो इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें एक तो है गंगा कार्य परियोजना। इसकी जो 2 फेज में इसको चलाया गया था। जो गंगा कार्य परियोजना है 1985 में चलाया गया था, ठीक है, 1985 से 1993 तक, ठीक है। फिर इसका दूसरा फेज शायद 2003 तक चला था।
उसके बाद है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है। गंगा नदी के जो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक वैज्ञानिक थे जीडी अग्रवाल, ठीक है, जिन्होंने 2018-19 समथिंग 18 के आसपास क्या हुआ था, आमरण अनशन पे बैठे थे और आमरण अनशन पे बैठते बैठते वो क्या हो गया, स्वर्गवासी हो गए। सरकार उस पर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो गंगा नदी के सफाई के लिए। ठीक है।